करना है, ठीक है। ये हमारा तोता है और इसके द्वारा मैंने अभी भी नेट से देखे, हल्के फुल्के गलत हो तो बता देना भाई, अगली दफ़ा उसको सही कर लेंगे और इस दफ़ा उसको काटते हैं। ओए गलत कट गया, ऊपर के ना काटे ना, ऊपर के कटेंगे तो बुरा लगेगा, इसलिए लास्ट काटते हैं खाली एंड। बेटा 2 मिनट रुक जाओ बस। बाबा बहुत नहीं आखिरी का भी 2 काटने हैं। नहीं काटो नहीं। उसकी वजह पता है क्या है? उसकी वजह ये है कि देखिए पीछे से चूज़ा बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। चूज़ा मेरे हिसाब से आज तक सबसे हाईएस्ट रेट जो गया ना वो 200 गया है, आज तक का सबसे हाईएस्ट रेट। कराएंगे कमर्शियल काम तो नहीं छोड़ सकते, कमर्शियल काम तो देखें रोटी रोज़ी है टिल टुडे तक। हाँ आगे जाके कुछ हो जाए तो अलग बात है, लेकिन अभी तक अल्लाह का शुक्र है कि जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है ना वो कमर्शियल फार्मिंग ही है, वहीं से अच्छे खासे अल्हम्दुलिल्लाह पैसे बनते हैं। तो आप लोगों ने बताना है क्या चीज़ ज़्यादा बेहतर रहेगी। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट होंगे। तो भाई आज जो है ना हमें इनके खाने के लिए लूसन नहीं मिला। एक भाई काफ़ी टाइम से मैसेज कर रहे थे और कमेंट में भी कह चुके हैं शुरू में बहुत दफ़ा कि भाई इनको जो है ना पट्ठे डाल दो। तो पट्ठे से मुराद उनका यही था। हमारे यहाँ शायद इसको कुत्तर कहा जाता है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, लेकिन सब मुझे यही कह रहे थे कि भाई इनको जो ना ये ला के डालो, ये इनके लिए अच्छा होता है। तो देखते हैं खाते हैं या नहीं खाते हैं। अगर खाते हैं तो भी सही है, नहीं खाते तो मैं एक्स्ट्रा के अंदर थोड़ा सा इनके लिए मिक्स दाना भी डाल देता हूँ यहाँ पे। अच्छा जी, अब मैंने कहा था मिक्स दाना भी थोड़ा सा डाल देते हैं ताकि आसानी हो जाए हमारे लिए भी, और अगर इनको ना अच्छा लगे तो कम से कम बैकअप में कुछ तो खाने के लिए हो। मिक्स दाने में हल्की फुल्की सी चींटियाँ हैं पर खैर डाल देते हैं, इनको भी देखते हैं पता है कहाँ से खाते हैं ये। कल फिर एक काम करूँगा, इस बर्तन को निकाल के इसमें मैं अच्छा से स्प्रे कर दूँगा बहुत सारा, ताकि अगर इसका भी कोई इशू हो ना सेट हो जाए। 1 मिनट आ गया। हाँ जी तो भाई अच्छा भाई एक बच्चे को हमने थोड़ा देख लिया बाहर निकाला है, और हमारी तरह आने की 5 से 6 वीडियोस के अंदर इंशाल्लाह ताला आपको हमारा एक छोटा सा कदम दिखेगा। लाहौर से गया पकड़ लो, पकड़ के रखो, भागने नहीं देना इसको। अच्छा भाई खरगोश को पकड़ने का तो तरीका कार है ना वो ये है कि आप उसको पीछे से पकड़ लो यहाँ से, फिर ये भागता नहीं है। अगर इसको ऐसे नहीं पकड़ोगे ना फिर ये भाग भी जाते हैं और तंग भी बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर वापसी रखना चाहो ना तो रख दो, वरना इसको तो ऐसे ही रखते रहेंगे। अच्छा जी भाई कल की वीडियो में हमने आपसे एक बात करी थी, आज 2 काम है, आपको दोनों काम बताते हैं। अच्छा जी पहला काम जो है अगर चाहो तो वापसी रख देना, ठीक है ना। अच्छा जी कल की वीडियो में मैंने एक बात बताई थी आपको कि हम ब्रॉयलर के ऊपर बात कर ही नहीं करें, तो कमेंट्स आए थे 2 या 3 ही कमेंट थे ये ब्रॉयलर के ऊपर बात करें। मुझे 2 पर्सनल मैसेजेस आए थे। तो ये है कि भाई ब्रॉयलर की जो मार्केट हुई है ना आजकल वो बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं ना पीक के ऊपर चल रही है। चूज़े का रेट 200-220 रुपये चल रहा है, और 200 रुपये तो चल ही रहा है, ठीक है ना। यानी कि अगर आप बल्क में लेते हो 4-5 हज़ार तो आपको 200 के करीब रेट मिलने वाला है, या 1000-2000 भी लेते हो। और उसके अलावा जो वो हुआ हुआ है क्या नाम है इसका, तैयार माल का रेट है वो भी इंतहा का हाई चल रहा है, 450-460 के करीब चल रहा है। यानी कि रमज़ानों में कह रहा हूँ, ईद के पहले दिन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 470-480 था। मैं करेक्शन देख लूँगा, अगर हुआ तो मैं आपको देख के बता देता हूँ, और वरना 460-450 तो कंफर्म था ही था। और उसके अलावा अगर हम बात करें कि उसकी जो है जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रही है, मेरे हिसाब से जब 470 का चूज़ा था तो उस टाइम के ऊपर कौवा हैगा, ध्यान रखना कौवा हमला ना करे, बिल्कुल सर के ऊपर बैठा हुआ, वो बैठा हुआ पीछे। तो क्या कहते हैं जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की अगर हम उस टाइम पे बात करें ना, यानी कि तो मेरे हिसाब से चूज़े का रेट होगा अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 170-180 रुपये, जब वो डला था 400-450 रुपये वाला चूज़ा। तो भाई मेरे हिसाब से पर केजी कॉस्ट 370-380-90 रुपये होनी चाहिए। अगर 390 रुपये कॉस्ट भी हुई तो पर केजी आराम से आपको 60-70 रुपये का प्रॉफिट है। यानी कि जिसने 1000 बट डाले और 2000 केजी उसका तैयार हुआ, तो तकरीबन जिसे कह सकते हैं कि 1,20,000 रुपये 45 दिन के अंदर 1000 बट पे आपको मिल जाएंगे। जिस तरह की मार्केट थी, जिस तरह का रेट इस दफ़ा खुला है, बहुत ज़्यादा बेहतरीन रेट खुला। और जिसे कहते हैं ना एक तो होता है ना हल्का फुल्का रेट, एक होता है बहुत ज़्यादा रेट खुला इस दफ़ा। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल जो है ना मार्केट अच्छी रही। अच्छा अभी जो सीज़न है ना, अभी जो फ्लॉक डलेंगे उनके रेट भी हाई होंगे, उनके भी रेट कम नहीं होने वाले, क्योंकि मीठी ईद के बाद भी शादियों का सीज़न रहता है, आपको पता है बहुत सारों को। और उसके अलावा अगर शादियों का सीज़न नहीं भी रहता ना तो मैं कहता हूँ कि वो ज़रूर होता है, शादी का सीजन रहता है, सबको पता है, पार्टीज़ वगैरह का रहता है। तो अभी जो फ्लॉक डालेंगे ना वो भी सारे प्रॉफिटेबल होंगे, अनलेस एंड अनटिल वो वाले फ्लॉक जो आप लोग डालोगे बकरा ईद पे। देखो बकरा ईद पे नसीब होता है, मैंने बकरा ईद पे बहुत अच्छा रेट भी देखा है कि माल एकदम शॉर्ट हो जाता है। और शादियों के अंदर आपको पता है बीफ तो इस्तेमाल होता नहीं है, यानी कि जो बकरा ईद के बाद शादियाँ हैं उसमें एक हद तक ही बीफ इस्तेमाल होता है। चिकन तो इस्तेमाल होना ही होना है, चिकन हर हालत में इस्तेमाल होना है, बस डिपेंड करता है कि जो प्रोडक्शन जो डिमांड है थोड़ी सी कम हो जाती है बकरा ईद पे, जो घरों में इस्तेमाल के लिए होती है। तो उस हिसाब से बकरा ईद पे पहले भी बहुत अच्छा रेट रह चुका है, तो वहाँ आपका नसीब है। 80% चांस है कि रेट गिरेगा बकरा ईद के ऊपर,
और मैं बताऊँ ना, मेरे हिसाब से तो भाई 50% चांस है, 80% नहीं है। लेकिन इन जनरल जो है ना 80% चांस होता है कि रेट गिरेगा, 20% चांस होता है कि रेट बढ़ेगा। मेरे हिसाब से इस दफ़ा भी बकरा ईद के ऊपर अच्छा रेट बढ़ने वाला है। उसकी वजह पता है क्या है? उसकी वजह ये है कि देखिए पीछे से चूज़ा बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। चूज़ा मेरे हिसाब से आज तक सबसे हाईएस्ट रेट जो गया ना वो 200 गया है, आज तक का सबसे हाईएस्ट रेट। और जहाँ तक का मैं गलत हूँ, मैंने आज तक इतना हाई रेट नहीं देखा। अगर मैं गलत हूँ तो करेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि मुझे याद है कि पिछले 4-5 साल में इतना हाई रेट मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखा। और बकरा ईद के ऊपर भी चूज़ा इसी रेट पे जाएगा। उसकी वजह पता है क्या है? उसकी वजह सारी ये है कि मार्केट में चूज़े की सप्लाई बहुत कम है। यानी कि मैंने आपको बताया था कि जो 1800 के करीब हैचरीज थी, अब वो हैचरीज अच्छी खासी कम हो गई हैं। यानी कि पहले कोविड के अंदर कहा जाता है कि 1800 हैचरीज में से 1300 हैचरीज काम कर रही हैं। तो उस हिसाब से अगर हम जाएँ तो चूज़े की प्रोडक्शन तो अभी तक कम ही है, लेकिन डिमांड बहुत बढ़ गई है। और कहते हैं ना कि रिसेशन के बाद मार्केट अप होती है, और जब अप होती है तो बहुत ख़तरनाक अप होती है। जिस तरह अभी आप उसको देख लो, बिटकॉइन को देख लो, कहाँ 2500-28,000 डॉलर पे खड़ा होता है, आज 70+ पे खड़ा हुआ है, और वो भी तकरीबन 3-4 महीने के उस पर। तो जब रिसेशन जाता है तो मार्केट एकदम से पंप होती है। और नॉर्मली रिसेशन का टाइम होता है 2 से 3 साल। रिसेशन तो नहीं कह सकते, लेकिन जो मार्केट बैठी हुई होती है वो 2-3 साल बैठी हुई होती है। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से भाई इस दफ़ा रेट अच्छा रहने वाला है। अगर आपके पास पैसे हैं तो लेयर फार्मिंग में पैसे फंसाओ, ब्रॉयलर फार्मिंग में पैसे फंसाओ। देखिए इस दफ़ा रिस्क है, और मुझे पर्सनली लगता है कि भाई दोनों के रेट बहुत ऊपर चलेंगे। मिस्री के चूज़े का रेट जो हम सेल कर रहे थे वो भी बढ़ चुका है, अभी नया चूज़ा आने वाला है, उसका रेट बिल्कुल अलग आ रहा है। तो ओवरऑल मार्केट जो है ना यार मेरे हिसाब से देखिए अच्छी है। उसकी वजह पता है क्या है? देखिए एक ख़ास किस्म की वजह बताता हूँ मिस्री की मार्केट को लेकर आपको, कि मिस्री में 2 साल पहले बहुत सारे ऐसे लोग आए थे जिनको मार्केट का बिल्कुल भी नहीं पता था, और उनका नुकसान सबसे बड़ा क्या हुआ उन लोगों की वजह से? उनकी वजह से सबसे बड़ा नुकसान सारा ये हुआ कि चूज़ा गलत टाइम पे डाला, गलत लोगों ने डाला, और बिल्कुल जो तीनों प्लानिंग सारी गलत हो गई। यानी कि जिनका तैयार हो रहा था ना, उन सबका जो काम था ना वो ख़राब हो गया, और उस वजह से पूरी मार्केट बैठ गई। यानी कि एक टाइम होता है उसमें चूज़ा बिकता है, एक टाइम होता है जिसमें चूज़ा पलता है। अब जिस टाइम पे पलना था ना उस टाइम पे लोग बेच रहे थे, और जिस टाइम पे बिकना था उस टाइम पे लोग पाल रहे थे। तो वो डिमांड एंड सप्लाई पूरी डिस्टर्ब हो गई। अगर कहोगे तो मिस्त्री की बात इस तरह डिटेल में कर लेंगे, मार्केट का ओवरव्यू। लेकिन मेरे नज़दीक अगर जो ब्रॉयलर काम करने के मूड में है वो ये ना सोचे कि चूज़ा कम होगा, क्योंकि चूज़ा मुझे नहीं लगता आइंदा आने वाले महीने में कम होगा। बहुत तीर मारा तो 20-30 रुपये का फ़र्क आ जाएगा। लेकिन जो लोग सोच रहे हैं अपने जहन में कि 100-120 का चूज़ा हो जाएगा, मेरे नज़दीक यार ऐसा नहीं होने वाला जब तक मार्केट का रेट नहीं गिरेगा। और मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि रेट नहीं गिरने वाला। बहुत सारी चीज़ें बहुत हद तक इस टाइम पे स्टेबल हुई हुई हैं, स्पेशली हमारी मार्केट। तो देखते हैं क्या सिचुएशन रहती है, और जैसी भी सिचुएशन रहेगी आपको अपडेट देते रहेंगे। अगर इसी तरह की वीडियो चाहते हो लेयर पे, गोल्डन मिस्ट्री पे, फैंसी मार्केट बड़ी ऊपर होने वाली है, तो और उसके अलावा फैंसी मकाम किस तरीके से करना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, यानी कि आप मुझे कमेंट कर सकते हो। इंशाल्लाह ताला उस पर भी आपके लिए एक वीडियो बना देंगे जो सबके लिए हेल्पफुल होगी। तो एक ओवरव्यू आइडिया हो गया। तो खैर इंट्रो बहुत लंबा हो गया, अब चलते हैं मुर्गियों के पास और इनको फीड वगैरह डालते हैं। अच्छा, मुर्गियों से दाना डालने से पहले एक चीज़ दिखाते हैं आपको बड़ी प्यारी सी। और ये बच्चा जो ना हमने गोद में थोड़ी देर के लिए रखा है, और ये बच्चा प्यारा सा बच्चा सो गया। बच्चों का सही होता है यार, ये खाते हैं, पीते हैं और सो जाते हैं। बेचारे जो बड़े होते हैं ना ये मेहनत करते रहते हैं। इसकी माँ का हाल देखें, इसके अंदर से खाल दिख रही है पिंक कलर की, इसने अपने आप को इतना नोचा हुआ है। जबकि वो बच्चा जो है ना वो सुकून से बैठा हुआ किसी की भी गोद में चला जाके सो जाते हैं। बच्चे बहुत मासूम होते हैं। आपके इस बारे में क्या ख्याल है मुझे बताएगा। और ब्राउन वाला बच्चा भी निकालेंगे कभी ना कभी, क्योंकि अब तो बड़े हो गए ना यार, अब तो ये खुद भी आहिस्ता से इंशाल्लाह फीडिंग करना शुरू कर देंगे। इनको डालते हैं अब फीड, ठीक है। अच्छा जी भाई, इनको फीड डालने से पहले एक चीज़ दिखाएं आपको, वो है हमारा ये मासूम सा अंडा। और माशाल्लाह से इन्होंने अंडे देना शुरू कर दिए हैं। और जो भाई कहता है ना कि मुर्गी 6 महीने में अंडे देती है, तो उसके लिए भाई जवाब है ये कि हमारी मुर्गियाँ अल्हम्दुलिल्लाह 4.5-5 महीने में अंडे दे देती हैं। और इनका साइज़ देख लो आप, बेहतरीन माशाल्लाह से। किसी को चाहिए तो वो कॉन्टैक्ट कर सकता है। 1200 रुपीज़ पर पीस पड़ेगा। कुछ दे रही हैं, कुछ 15-20 दिन में देना शुरू कर देंगी। देखें, कोई ये ना कहे मुझे कि जो दे रही है वो छांट दें आप, ऐसा नहीं पॉसिबल, क्योंकि एक अंदाज़ा है। और उसके बाद जैसे कि ये मुर्गी आप देख रहे हो बहुत तैयार है। मैं आपको एक मुर्गी और दिखाता हूँ जो हद से ज़्यादा तैयार है। जैसे कि ये वाली मुर्गी देखो आप, ये मुर्गी ब्राउन ये वाली कितनी ज़्यादा तैयार है, इसके साथ वाली भी तैयार है। तो ऐसा नहीं होता कि मैं आपको बोलूँ गारंटीड अंडे देगी। एक अंदाज़न बता देता हूँ मैं आपको, यार ये मुर्गी जो है अंडे देना शुरू कर देगी अब, और यानी कि बिल्कुल फ्रेश हो जाती है। तो अगर किसी को चाहिए तो वो कांटेक्ट कर सकता है। अंडे वाली मुर्गियाँ भी उसको मिल जाएंगी। और इस मुर्गे के साथ पता है क्या हुआ, इसने इसकी इतनी कुट चढ़ाई है कि इसके पाँव मुड़ गए। अब ये लेट के चलता है, पता नहीं क्या मसला यार। खैर फीड डालते हैं इनको, और फीड डालने के बाद आपको आगे की अपडेट देते हैं। सही है भाई। ये देखो, ये शेर मुर्गा है हमारा, ये नीचे घूम रहा है। इसके डर से कोई भी मुर्गी नीचे नहीं उतर रही। सबको पता है कि ये जो है ना तंग कर रहा है, तो उसको हमने अगली फुर्सत में पहले इसको हमने कहीं ना कहीं हद पे चढ़ाना है।
वरना ये हमारी मुर्गियों को तंग कर करके इनका बेड़ा गर्क कर देगा। आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये मुर्गी नीचे उतरी है, ये इसको भी नहीं छोड़ेगा, जो नीचे घूम रही है उसको ही छोड़ेगा नहीं। इसने कसम खाई हुई है, ना खुद सुकून से रहेगा ना ही किसी को रहने देगा। बहुत खतरनाक मुर्गा यार, और इसके साथ में कोई मुर्गा आ जाए उसका तो ये बेड़ा गर्क कर देता है। इस चक्कर में मुर्गियाँ कहाँ चढ़ चढ़ के छुपी हुई हैं। तो इसको ना कहीं हत्ते लगाना है। कोई ख़रीदना चाहे तो ख़रीद ले, बहुत टाइट मुर्गा है, 1200 में ही दे देंगे उसको ये मुर्गा, और बहुत ज़्यादा मुनासिब बेहतरीन मुर्गा जिसे कहते हैं ना, क्योंकि देख रहे हो कितना ज़्यादा फुर्तीला मुर्गा है। एक अकेला मुर्गा 10 मुर्गियों को पीटने के काबिल है, यानी कि मुर्गों को लड़ने में काबिल है। तो कोई रखना चाहे तो रख भी सकता है अंदाज़न घर में, अगर अंडों के लिए रखना चाह रहा है तो। खैर फीड डालते हैं, उसके बाद आपको आगे अपडेट देते हैं। अच्छा जी भाई, फीड डालने के बाद एक छोटा सा काम है, और वो छोटा सा काम ये है कि हमने जो हमारा जो तोता है ना उसके पर काटने थे आज, तो उसकी भी अपडेट दिखाते हैं उसका क्या सीन चल रहा है और किस हिसाब से उसके काटने हैं। पर अभी तो उसके अच्छे खासे बड़े हो गए। तो मैंने नेट पे एक बंदे से देखी थी वीडियो, फिर मैंने बंदे से फाइनलाइज़ करा लिया कि इतने इतने काट दें कि बुरा ना लगे, पता लगे बिल्कुल उसके पर नोच दें ना, उसके बाद वो अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैंने कहा बस थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। तो आप लोग भी बताएगा कि सही कटे नहीं कटे, और फिर उस हिसाब से जस्ट आप लोग नेक्स्ट टाइम कहेंगे ना उस हिसाब से हम लोग उसको देखते रहेंगे। तो माशाल्लाह से देख रहे हो कितना बेहतरीन फ्लॉग तैयार हुआ है, एकदम बेहतरीन खूबसूरत तरीन जिसे कहते हैं ना भाई। अल्लाह का शुक्र है फ्लॉग हमारे अच्छे तैयार होते हैं। अच्छा जी भाई, अब बारी है इसके दोनों पर की काटने की, और इसको देना दिखाते हैं ट्रिम कैसे करना है। ठीक है, ये हमारा तोता है, और इसके देना मैंने अभी भी नेट से देखे, हल्के फुल्के गलत हो तो बता देना भाई, अगली दफ़ा उसको सही कर लेंगे और इस दफ़ा उसको काटते हैं। अरे कैमरा पकड़ो ज़रा, मैं पकड़ता हूँ उसको, प्ले कर दूँ, हो गई। अच्छा जी, अच्छा यार करना क्या है, जो हमने जहाँ तक का देखा है सीखा है, इसको पकड़ना है इसके मुँह से। अच्छा मैं पकड़ता हूँ उसका मुँह, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, पर खोलो उसका, ओए 1 मिनट, ऐसे पकड़ना है इसका मुंह के, तो काटे ना, ये काट बड़ी ज़ोर से रहता है, बहुत ज़ोर से काटता है। पहले दिखा दूँ, इतनी ज़ोर से काटता है, दिख रहा है हाथ पे निशान, हमने इसको छेड़ दिया था, इसने बहुत ज़ोर से काटा था। अब इसको पकड़ लिया टाइट से, बल्कि पर खोलो आप, मैं काटता हूँ। और उसके बाद जो इसके बड़े वाले पर है ना, इनको काट देना है ताकि ये ढीठ उड़ ना सके, क्योंकि इसने अब हल्की हल्की छलांगे मारना शुरू कर देंगे। बस आप एक काम करो, आप इसको वहीं से पकड़ के रखो, मैं इसको ऐसे खोल खोल के करता हूँ। एक एक पर मुझे निकाल के दो ताकि ऊपर वाले ना कटें, ऊपर वाली जो लेयर है ये बच जाए, और जो ये अंदर वाली लेयर है ना ये अच्छे से ट्रिम हो जाए। तो नहीं यहाँ से नहीं, शुरू के 2 छोड़ देंगे, शुरू के 2-3 छोड़ देंगे, पहले 20 से शुरू करते हैं। 1 थोड़े से आगे से काटने के, पता लगा खून ही ना निकला है। ओए गलत कट गया, ऊपर के ना कटे ना, ऊपर के कटेंगे तो बुरा लगेगा, इसलिए लास्ट काटते हैं खाली एंड एंड। बेटा 2 मिनट रुक जाओ बस। बाबा बहुत नहीं आखिरी का भी 2 काटने हैं। नहीं काटो नहीं, देखो यहाँ से कोई पर है, ये वाले पर भी कटेंगे। देख जो हाँ ये जो है ना, ये वाले भी काट देने, ऊपर के उड़ ना सके ये। अजी ऊपर वाले साइड पे करो, ये ऊपर वाले साइड पे करो। चल भाई, इसके यार पर कट गए, अगर मैंने गलत काटे हैं तो आप लोग बताएगा, फिर उसको अगली दफ़ा एडजस्ट कर लेंगे। वैसे तो मैंने इतने काटे हैं, ये भी काट दें बच्चे कुछ, पकड़ो ज़रा। नहीं छोड़ दो, किससे क्या उड़ेगा, चांस ना रहे ना यार, दोबारा कौन रिस्क लेगा भाई। वजह ये है कि कल से दोनों ये छलांगे मार रहा है, और ये जब छलांग मारता है मेरा दिल हाथ में आ जाता है। इसको बिल्ली खाती है, इस साइज़ में खाएगी हमारा किसी चाहिए भाई? कमेंट में बताएगा कि इस एज के बर्ड को बिल्ली तंग करती है या नहीं करती। अगर रॉ का बर्ड है तो, नॉर्मल का तो हम कह सकते हैं, रॉ थोड़ा सा बड़ा होता है। देखो भाई ये हालत हो गई है पर की, और पहले हमारे पर थे ऐसे, इसको भी ऐसी जल्दी से ट्रिम करते हैं और उसके बाद आगे के अपडेट देते हैं। तो कैसा हो गया, 1 मिनट, चलो जल्दी नमाज पढ़ने आना। एक काम करो ना, आप पर खोलो, मैं काटता हूँ। पंजे गड़ा रहा है ये भाई, बहुत ज़्यादा शरीफ तो होता है, इसने एक दफ़ा भी मुझे काटा नहीं है, ऐसे ही मैंने इसको पकड़ा हुआ है अभी, वरना मेरा ख्याल था काटेगा, जैसे सबके तोते काटते हैं। नहीं टीपू आराम से, ये भी से काटते हैं इसको। 2 कटे में पड़ेगा, ये पहले के कैसे कटे हुए हैं? मैंने काट दिया, आपने काटे थे? ये भी बचा ना। अच्छा छोड़ दिया ना, थोड़ी सी खूबसूरती के लिए छोड़ देते हैं। मैंने कहा शायद जिससे हमने लिए उससे कटे हुए लिए, फिर तो मैंने कहा बड़ी अजीब बात है, तो बड़ा भी हो सकता है। ये कर नहीं, छोड़ो और कर देना। नहीं बस सही है भाई। माशाल्लाह से हमारा टीपू ट्रिम हो चुका है, ईद के लिए फुली तैयार है। और इसके जो अपने पहले फेदर्स ऐसे थे ना,
वो अब सारे ज़मीनों पे बिखरे पड़े हुए के काम आ गए। तो चले भाई आगे चलते हैं और इसके फिर आपको आगे की अपडेट देते हैं। भाई इसको पकड़, इसको नीचे रखो, हम जा रहे हैं। अगर कहाँ जा रहे हैं? अच्छा जी, अब तो यार काम ख़त्म हो रहा है, दिन भी हमारा ख़त्म हो रहा है और वीडियो को भी एंड कर देते हैं। आज बहुत दिनों का अंडे भी कलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा भाई अब एक बात बताएं, पैरट्स के बल भी काट दिए, पैरट्स भी ले आए हम अपने पास और अब दो ऑप्शन है, आप बताएं क्या चीज़ करें। अब जो अगला ऑप्शन है ना वो ये है कि डक लेकर आएँ, डकलिंग्स यानी कि, या फिर टर्की के चिक्स लेकर आएँ, या फिर हम लेकर आएँ किस चीज़ के, या फिर हम लेकर आएँ कलरफुल और बर्ड्स। यानी कि मेरा मूड तो रॉ पैरट लाने का और हो रहा है क्योंकि यार पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। क्योंकि यार रॉ पैरट्स का सीन सारा ये है कि रॉ पैरट्स जो है ना वो देखने में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन आप लोगों की डिपेंड है ना कि मेरे लिए थोड़ी ये चैनल ही तो आपका चैनल है, तो आप लोग बताएंगे मुझे कि हम क्या चीज़ लेकर आएँ। आपके ख्याल में क्या चीज़ ज़्यादा बेहतर रहेगी, डकलिंग्स, टर्की या फिर रॉ पैरट? अच्छा, रॉ पैरट मुझे इसलिए पसंद है यार, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत मज़ेदार लगते हैं। डकलिंग्स भी ऐसे बातें रख सकते हैं लेकिन गंद बहुत मचाएंगी, टर्की भी रख सकते हैं, वो भी गंद मचाएंगे, और जैसा आप कहेंगे वैसा हम कर लेंगे। क्योंकि अब जो है ना, आपने फैज़ की वीडियो देख ली होगी, फैज़ भाई ने आपको बता दिया अपनी वीडियो के अंदर कि हम इंशाअल्लाह ताला अब एक ज़ू वाली वाइब भी लेकर आएंगे। कमर्शियल काम तो नहीं छोड़ सकते, कमर्शियल काम तो देखें रोटी रोज़ी है टिल टुडे तक। हाँ, आगे जाके कुछ हो जाए तो अलग बात है, लेकिन अभी तक अल्लाह का शुक्र है कि जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है ना वो कमर्शियल फार्मिंग ही है, वहीं से अच्छे खासे अल्हम्दुलिल्लाह पैसे बनते हैं। तो आप लोगों ने बताना है क्या चीज़ ज़्यादा बेहतर रहेगी ताकि इस पर डिसीजन फाइनलाइज़ किया जाए, और उसके बाद वो शर्ट मेरी पकड़ ली, और उसके बाद जो है फिर हम बाकी चीज़ों को भी ट्राई करें। फैज़ भाई मोर भी लाने का मूड में है, डक्स तो आएंगी, तो वो थोड़ी सी जो ना बड़ी खूबसूरत वाइब हो जाएगी। खैर चूज़े भी आने वाले हैं अल्लाह ने चाहा तो, मिस्री का मेरा व्लॉग भी आने वाला है और यूनिवर्सिटी भी शुरू होने वाली है। यूनिवर्सिटी में कुछ नई नई चीज़ें, हमारा जो मूड है ना, अगर टाइम सब कुछ सही रहा तो या तो यूनिवर्सिटी में ब्रॉयलर की फार्मिंग करेंगे, या फिर एक काम करेंगे कि हम लोग इसमें इतने बहुत हैं गिर जाएंगे, वरना हम एक काम करेंगे, बाकी जो ऊपर वाले उनको बाद में उठा लेंगे। बाकी एक काम करेंगे यूनिवर्सिटी के अंदर, या तो हम ब्रॉयलर पालेंगे या फिर लेयर को मोल्ड करेंगे, रीमोल्ड। तो वो बट पुराना उठा के आपको दिखाएंगे किस तरीके से रीमोल्ड किया जाता है, किस तरीके से एक पुराने बर्ड को एकदम नया कर दिया जाता है। जो लोग बुड्ढी मुर्गियाँ लोग मार्केट से ख़रीदते हैं, उसके बाद उसको मोल्ड करते हैं, उसको फिर नए बर्ड्स के अंदर करके सेल आउट करते हैं, या फिर नया ना भी करते हैं तो उसकी प्रोडक्शन जो होती है वो बिल्कुल नहीं मिलती। एक बड़ा लंबा प्रोसीजर है, उसमें बर्ड अपना सारा पर झाड़ता है, फिर नए पर उस पर आते हैं और इस तरीके से वो ग्रो करता है। तो बस आज की इस वीडियो को पर एंड कर देते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आपने लाइक कर देना है। साथ साथ कोई हमसे पोल्ट्री फार्मिंग सीखना चाहता है तो हमारा फार्मिंग कोर्स भी पाएगा।